इसी गांव में एक होमेन नाम का लड़का रहता था। होमेन के पिताजी बहुत ही पहले मर चुके थे। होमेन का पालन पोषण उसकी माँ ने ही किया था। होमेन के 4 चाचा थे और वे चारों चाचा होमेन से बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से एक प्यारा सा बछड़ा चुरा लिया और उस बछड़े को मार दिया। जब होमेन को पता चला तब वो बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने होमेन के मन में क्या सूझा, बछड़े का सिर काटकर सिर्फ शरीर को दफना दिया। और पास के ही गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का सिर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो मांस की बदबू आ रही है। तभी ब्राह्मण गरज कर बोला, ऐसा असंभव है। यदि ऐसा है तो मुझे तुम मांस ढूंढ कर दिखाओ। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आंगन में से लाकर आगे रख दिया। ब्राह्मण घबरा गया। अगर लोगों को इस बात का पता चल जाता तो हमें ब्राह्मण जाति से ही बाहर निकाल दिया जाता। उसने होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वाले को उस बात के बारे में ना बताए। होमेन ने उस ब्राह्मण से थैली भर धन लिया और घर चला आया। घर आते ही उसने अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर मेरा मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे, पर मैंने कहा मेरे पास आज नहीं है, मैं कल लेकर आऊँगा। इस बात को सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय बछड़े को मार दिया और उसका मांस पड़ोस वाले गांव में लेकर चले गए। बस गांव वालों ने उन्हें मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। घर आके बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ अब बेघर हो गए थे। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। तभी होमेन ने अपने जले हुए झोपड़े की राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वह गांव में चिल्लाता हुआ जा रहा था, ले लो सूरमा ले लो, इसे लगाकर गाढ़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह नहीं होता उसका जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ ही हाथ एक थैली सुरमा राख उसका बिक गया। शेष जो बचा हुआ राख था होमेन ने कहीं छिपा दिया और अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने होमेन से बड़ी हैरानी से पूछा, क्या राख बिक गई? होमेन ने कहा, हाँ, इसमें क्या शक। ऐसा कहकर उसने अपने चाचाओं को पैसा दिखाया। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर राख उस गांव में बेचने चले जाएं। उनकी तो बड़ी झोपड़ी है और राख भी बहुत ज़्यादा होगी। उसके सारे चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों चाचाओं ने अपने अपने घर जला दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा कि गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जैसे ही चारों उसी गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया और देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर बरसने लगी। सभी चाचा बेचारे पिटते पिटते घर लौट गए। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को भी मारने की योजना बना ली। होमेन को नदी किनारे रस्सी से बांध दिया और खुद वहां से चले गए। उनके जाते ही एक सौदागर वहां से गुजर रहा था। तभी उस सौदागर ने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा गया है? होमेन ने बात बनाई कि मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से कराना चाहते हैं। मेरे मना करने के बाद भी चाचा नहीं मान रहे हैं, इसलिए मुझे बांध दिया गया है। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे ही सौदागर ने होमेन को खोला, होमेन ने झट से उस सौदागर को उनकी जगह पर बांध दिया।
और उसका घोड़ा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा नहीं गया। पिटाई के कारण उसके चाचाओं का पूरा बदन दुख रहा था। तभी उसके चाचा अपने नौकर को बोले कि जाओ उस होमेन को नदी में फेंक आओ, हमसे तो उठा नहीं जाता। नौकर भी कम आलसी नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में बहा दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी कि काम हो गया। फिर तीनों चाचा और नौकर चारों मिलकर होमेन का मर जाने की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के नीचे छिपकर ये सब देख लिया और तभी समय पाकर घोड़ा लेकर अपने चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला, हमें तो नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए हमें केवल घोड़ा मिला। गहरा धक्का देते तो नदी में और गहराई तक जा पहुंचता तो शायद बैल, गाय और हाथी भी लेकर आता, क्योंकि नदी की गहराई में बहुत ही जानवर हैं। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को बड़े ही दुलार और पुचकार करके पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ला सकते हैं। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ दौड़े। नौकर को भी साथ ले लिया। नदी के तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया कि हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया और उनके तीनों चाचाओं को नदी में धकेल दिया और वो चाचा नदी में डूबकर मर गए और होमेन को सदा के लिए दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई।